ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आप सभी बाबा की यादों के साथ साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के साथ साथ हम सभी बाबा के बच्चे भारत का हर उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बस उत्सव मनाने के साथ साथ उसके गहन आध्यात्मिक रहस्यों को समझना अत्यंत आवश्यक है, और जो समझता है वही आगे बढ़ता है, हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड। तो आप सभी ने अष्टमी मनाई, नवमी भी मनाई और साथ साथ दशहरा भी। तो आप सभी को इन सभी उत्सवों की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये आशा करते हुए कि जैसे बाबा ने हमें सिखाया है अष्टमी से क्या सीखना है और नवमी से क्या सीखना है, और श्री रामचंद्र जी के जय घोष के नारे के साथ दशहरा, दशानन को हराने का दिवस, उसके गहन जो हमारा अध्यात्म है उसके अर्थ में बैठकर दशहरा मनाने के साथ साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हर पल, हर घड़ी, हर दिवस की। ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज प्रभु का हम सबके प्रति क्या है विचार। विचारों का प्रवाह, विचारों की धारा, विचारों का सागर, उच्च कोटि के श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली विचारधाराओं का संसार मिला है हमें। तो इसका पूरा फायदा उठाएं और जीवन को जगमगाएं, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। 25/10/2023। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दोनों समाया हुआ है। बच्चे, नई पढ़ाई है, नई। बाबा की याद में ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब समाया हुआ है। जैसे हाथी के पांव में सारे जंगल के जानवरों के पांव समा जाते हैं, सेम इसी तरीके से ईश्वरीय याद, और बिना ज्ञान के याद नहीं है ना। तो सारी शक्तियां समाई हुई है, सब कुछ समाया हुआ है सिर्फ एक चीज में, बाबा की याद, और उसी में हम सब कच्चे होते हैं। पक्का बनना है, लक्ष्य तो रखो। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई जो अभी तक हमने कहीं पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। इसलिए गीता का वो महावाक्य है, अर्जुन, अभी तक जो कुछ भी तुमने सुना है, पढ़ा है, उन सबको भूलो। अब जो मैं सुना रहा हूं उसे याद करो, उसे सुनो, उस पर चलो। ये यहाँ की बात है भाई। देखो बच्चे, संगम पर ज्ञान और योग के साथ भक्ति भी चलती है। आखिर कैसे? क्योंकि ये भक्ति योग भावना योग भी है, राजयोग का एक नाम, कर्म योग भी है, शक्ति योग भी है, शांति योग भी है। तो ऐसे ही भक्ति कैसे समाई हुई, सुनो। संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है। कैसे? उत्तर, वास्तव में योग को भक्ति भी कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अभी विचारी याद में रहते हो। तुम्हारी याद ज्ञान सहित है, ज्ञान योग तो है ही है, लेकिन भक्ति भावना नहीं है, तो बाबा की याद कहां से आएगी आपको? याद ज्ञान सहित है, इसलिए योग कहा जाता है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कह सकते। भल कोई कहते भी हो, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि भक्ति ही है, सिर्फ योग नहीं है ईश्वर के साथ उसमें, क्योंकि ईश्वर का परिचय नहीं है। सिंपल सी बात है। उसमें एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान मिलता है, योग भी करते हो, तो तुम्हारा बच्चे बेहद की सृष्टि से, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति घर, किसी एक घर से नहीं, पूरी संपूर्ण सृष्टि से, बुराइयों से, विकारों से क्या है, वैराग्य भी है। तो इसमें ज्ञान, योग, भक्ति सब कुछ इस जीवन में समाया हुआ है। आज का गीत है, आप सभी गाते होंगे, नहीं गाते तो गा दिया करो, क्योंकि सत्य तो यही है। किसी ने अपना, अब हमें क्या करना है? प्रभु ने अपना बना के हमको
मुस्कुराना सिखा दिया ना, वरना कहाँ थी मुस्कुराहट चेहरों पे। अरे जीना सिखा दिया, मुस्कुराना सिखा दिया, खाना सिखा दिया, कैसे पीना है क्या, वो सब कुछ प्रभु ने अपना बना के सिखा दिया। सही है ना। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं अपने बच्चों को, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है। शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट आदि नहीं होती। जो बाबा ने हमें दी है, स्वर्ग की प्राप्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, श्रेष्ठ दिव्य गुणों की धारणा का लक्ष्य, बाबा कहते हैं वो सब नहीं होता। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आकर के तुम्हें बेहद की हिस्ट्री जाकर फिर सुनाता हूं। ज्ञान से स्वर्ग और नरक तक का बाबा विस्तार सुनाते हैं। ये बिल्कुल नई बातें हैं। इस पढ़ाई में सब कुछ है, सब कुछ ईश्वरीय पढ़ाई है ना। गॉडली यूनिवर्सिटी में जिन्होंने दाखिला ले लिया, गर्व से कहो हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। ज्ञान योग सब कुछ है, इसमें योग भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। योग, इस योग को भक्ति योग भी कह सकते हैं। क्यों? एक के साथ योग लगाना है बच्चे। अभ्य विचार याद है ना, वहां तो कोई योग को जानते नहीं, सिर्फ भक्ति करते रहते हैं। यहां विवेक भी है तो भावनात्मक दृष्टिकोण और रवैया वो भी है। समझ सकते हो, वहां तो तत्वों से योग लगाते हैं। किसी के शरीर को याद करना अर्थात तत्वों को याद करना, अग्नि जल वायु धरती आकाश, उसमें से किसी को भी एक को याद करना, वो भी तत्वों को याद करना है। ईश्वरीय सत्ता का जब तक परिचय ना हो तब तक कैसे याद आएगी। तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हो। यह ज्ञान सागर खुद बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। देखो बच्चे वहां अनेकों को पूजा पाठ करते हैं, है ना, लेकिन बाबा क्या करते हैं, यहाँ बच्चों को एक की याद सिखलाते हैं। बाप कहते बच्चे सिर्फ मुझे याद करना है। ये अर्जुन, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कहने का मतलब दैहिक जो भी बातें हैं, दैहिक धारणाएं जो हमारे जीवन की बनी हुई हैं, उनको सबको त्यागो और ईश्वरीय श्रीमत क्या है, ईश्वरीय धारणाएं क्या है, उनमें उन्हें एडॉप्ट करो, उन्हें अपने जीवन में धारण करो। देखो बच्चे, यहां तो बाप की याद से विकर्म भी विनाश होते हैं। फायदा, फर्क महसूस करो, फायदा भी महसूस करो। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मोदग्धा। राजयोग एक ऐसी औषधि है, ऐसी पद्धति है, ऐसी कला है जिससे मनुष्यात्मा के जाने अनजाने किए हुए विकर्म भी नष्ट होते हैं। और जो राजयोग के अभ्यासी हैं उन्हें इस बात का आभास होता है। अभ्यासियों को क्या, उनका जीवन हल्का होने लगता है, उड़ने लगते हैं ऐसा लगता है। और बहुत सारी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि विकर्म विनाश हो गए तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। ऐसा सभी को अनुभव है। प्रैक्टिकल को प्रमाण क्या। देखो बच्चे, अभी तुम बच्चों को सब बातों की समझ आई है। कोई को भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि तुम हो शिव वंशावली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा कुमारों का प्रतीक, कुमारियों का प्रतीक दिखाया है नारद को, ब्रह्मपुत्र दिखाया ना। तो देवता हो या दैत्य हो, संदेश वाहक थे, हो सबका पोस्ट पहुंचा देते थे और सभी लोग उनका आदर सम्मान भी करते थे, कोई भी हो। बाप तो सभी का रचयिता है ना बच्चे। अब तुम ब्राह्मण कुल के बने हो, फिर बच्चे बनेंगे देवता कुल के। खुशी होनी चाहिए कि भविष्य में हम क्या बनने जा रहे हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा के द्वारा पता लगा कि मैं भविष्य में श्री कृष्ण का रोल अदा करने वाला हूं, तो दादियों के मुखारबिंद से सुनी हुई एक बात याद आई। एक माता कानपुर से, या शायद मूड़ा जो बैठने वाला होता है, वो बाबा के लिए बना के ले गए। थोड़े से लोग होते थे, हिस्ट्री हॉल की बात है। कहते हैं कि
ब्रह्मा बाबा ने जब देखा तो बाबा खुश हो गए और उस मूढ़े को लेकर के पूरे हिस्ट्री हॉल में, पूरे कभी यहां बैठे, कभी उछल उछल के जैसे कोई छोटा बच्चा बैठता है। कहा बाबा, अरे बच्चे तुम्हें पता है आज ये बूढ़ा है आज, लेकिन कल ये मिचुनु बनेगा, श्री कृष्ण की चित्र की तरफ इशारा करते हुए। तो क्या हम सब बाप समान बनने वाली दिव्य आत्माओं को ये याद रहता है कि अभी हम जैसे भी हैं, बहुत सारे कर्मों के लेखे जोखे भी चलते हैं, सब कुछ चलता है, हालातें अजीबो गरीब भी चलती हैं, लेकिन क्या इस बात की खुशी है कि हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे? अगर नहीं खुशी है, इसका मतलब बाबा की बात पर भरोसा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आज तुम ब्राह्मण हो, कल क्या बनोगे? अरे जब बाबा की बातों पर भरोसा कर रहे हो, जीवन पर दिए, तो बाबा की हर बात पर भरोसा करके चलो ना। ये आधी अधूरी और ये सब जिंदगी फिर ना ये पूरी नहीं हो सकती। इसलिए बहुत गहराई से बाबा को प्यार करो, सिर्फ शब्दों से नहीं, उसके ज्ञान को गहराई से समझो, गहराई से। बाबा कहते बच्चे अब तुम ब्राह्मण कुल के हो, कितना नशे की बात है। फिर बनेंगे देवता कुल के, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन भी होता है, तो वो ढलान के उसमें भी आते हैं, रात भी होती है। ये बड़ी गहरी और समझने की बातें हैं। चित्रों में भी क्लियर लिखा हुआ है, नीचे कैसे अंतिम जन्म में तपस्या करते हैं, फिर ऐसे बनते हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है, लेकिन कौन सा योग किया, कौन सा योग सिखाया और सीखा, हाँ, जो योगियों में योगेश्वर कहलाए, ये सब संगम की बात है। कौन सी तपस्या से इतने उच्च श्रेष्ठ घराने के सदस्य तो क्या मालिक बने, और किसने उनसे ये तपस्या कराई, ये बातें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद हमें मिलती हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, किसी भी बाबा के घर में स्वागत है, लेकिन समझने के लिए आना, हाँ, जिज्ञासु बन के आना, और जीवन भर जिज्ञासु बने रहो, फिर क्या कहना। देखो बच्चे, वहां क्या रस्म रिवाज चलती हैं, सो बाप भी बतलाते हैं। बच्चे तुम्हारी बुद्धि में भी चलना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बच्चे, ये ज्ञान की रोशनी सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चों को मिली है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी देखना बहुत तीखी होती वही जाएंगी जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य तीखा बनने का रखा हुआ। तीखा मीन्स मिर्च मसाला नहीं, बाबा की सेवाओं में कुछ बुलंदियां हासिल करने के लिए, अनेक आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्प किया होगा, तो तभी तो बढ़ेंगे ना। लेकिन हाँ, ऐसे रतन आएंगे, भगवानवाच निकलेंगे अनेक, और अभी देखो कितने निकले हुए। बाबा की मुरली कब की है ये? बाबा कहते बच्चे, लिखा हुआ भी है ना, कुमारियों के द्वारा बाण लगे। तो कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में देखो, गया ब्रह्मा बाबा, फिर ये मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी चली गई। देखो माँ बाप का शो करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां भी हैं जिनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलता है। बाबा सिर्फ गिरे पटों को नहीं देखते, लेकिन जो बहुत ऊंचाई पर जाने का संकल्प भी लेते हैं, बाबा उन्हें भी देखते हैं। तो बाबा ने कहा है बहुत ये साकार मूल्य, और अभी तो कितने हैं हमारी जयंती दीदी, और मतलब एक नहीं अनेक जो स्टेज पर हैं, और बहुत सारी अनेक हमारी दिव्यात्माएं बहनें जो स्टेज के बैकग्राउंड में रह करके भी बहुत बड़े योग के वाइब्रेशंस और ये वो सब कमाल, तभी तो चल रही विद्यालय। तो बाबा कहते बच्चे जिनका पुरुषार्थ अच्छा है बाप जानते हैं। देखो बच्चे, याद करो, भूले ड्रामा में होती गई। अब हमें काठ की लकड़ी का घोड़ा और गाड़ी तो नहीं चाहिए, गाड़ी और घोड़ा वो वाला तो नहीं चाहिए। मैं ब्रह्मा के रथ में आता हूं। हे अर्जुन, मैं ये गीता ज्ञान साधारण ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर सुनाता हूं। तो उस घोड़े, इसको रथ को, ये भी रथ है, आत्मा निकल जाती तो क्या कहते हैं, उठाओ रे अर्थी, जल्दी चलो, है ना। अर्थी माना रथी से रहित,
जो डेड बॉडी पड़ी उसको उठाओ। तो ये भी रथ है। बाबा कहते बच्चे, मुझे तो ब्रह्मा के रथ में आना पड़ता है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी बाप के बने हैं तो ज्ञान की रोशनी मिली है, तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। जानते हैं पुरानी दुनिया से तोड़ भी निभाना है, खत्म भी ये दुनिया होनी है। हमको तो नष्टो मोहा बनना है, कमल पुष्प समान ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ भी करना है, और सबके साथ स्नेह से भी रहना है। देखो बाबा क्या जीवन सिखाते हैं। सत्य को भी महसूस करते रहो हर पल हर घड़ी कि आखिर वो दिन आएगा और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। दुनिया की पदवी, पोजीशन, धन दौलत सब यही का यही रह जाए। इन सब चीजों से, संबंधों से, पैसे से, पावर से क्या करो, जितना हो सके पुण्य कर्मों की पूंजी को जमा कर लो बस। बच्चे याद रहे, हमको तो नष्टो मोहा भी बनना है। सबके साथ स्नेह से रहते रहते कहीं फंस ना जाओ। तो बाबा कहते बच्चे, वो गीता का अध्याय 18वां वो है कहाँ का, बातें तो यही की है ना सारी। तो बाबा कहते बच्चे, उसमें लिखा हुआ है, हे अर्जुना क्या करो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मन से मोह को नष्ट करो और उस अपनी स्मृतियों में शिव बाबा की छवि को बसा लो। अच्छा, बाप कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बाप को याद करना है, बस यही मेहनत करनी है। यहाँ घर परिवार, माँ बाप, बच्चे, बालक सब छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल में जाने की दरकार नहीं है। यहाँ तो विकारों को छोड़ना है, निर्विकारी बनना है। निर्विकारी वो जीवन जिसका गायन है वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, वो जीवन बाबा हमें प्रैक्टिकल में जिला रहे हैं। हाँ? वो गा रहे हैं और हम जीवन प्रैक्टिकल में जी रहे हैं, जिसमें पवित्रता भी है, सच्चरित्रता भी है, सद्व्यवहार भी है, ईश्वरीय प्यार भी है, बहुत कुछ है। बाबा कहते बच्चे, यह है ही राजयोग। वहां तो हठ योग होता है, आत्मा को नॉलेज मिलती है परमपिता परमात्मा से। देखो बच्चे कैसे राजाओं का राजा बना था, फिर जन्म लेते लेते शहने शहने धीरे धीरे कहां से कहां आ गए। जैसे कहते हैं ना, राजा से रंग, रंग से राव, ये सब गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम भी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। यह भी समझाना पड़ता है, तुम्हारे में भी कितने बच्चे हैं। भाई देखो, बुरा नहीं मानना, ईश्वरीय महावाक्य अटल सत्य हैं, और जो पुराने हो गए वो अनुभवी भी हैं इन बातों के। बाबा कहते तुम्हारे में भी कितने बच्चे हैं जिनकी तकदीर में कुछ है नहीं, तो फिर वो पुरुषार्थ क्या करेंगे। वो सुनते हुए भी वायरे होंगे, सुनेंगे नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं करते। इज्जत क्या होती है वो जानते ही नहीं, है ना। ऐसा होता है क्यों, उन बिचारों की किस्मत में ऊंच पद पाना शायद नहीं है। यही बाबा कहते हैं अटल सत्य है। तो बाबा कहते बच्चे, जिनकी किस्मत में है ही नहीं तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। किनकी तकदीर में कुछ नहीं, किनकी तकदीर में सब कुछ है, वो तुरंत बाबा के इशारों को समझते और जीवन को श्रेष्ठ बनाते। किनकी तकदीर में कुछ नहीं, किनकी तकदीर में सब कुछ है। तकदीर भी बच्चे पुरुषार्थ कराती है, तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ क्या खाक करेंगे। स्कूल तो बच्चे एक ही है, अच्छा चलता रहता है, सो नो प्रॉब्लम। मेहनत करने वाले भी आएंगे और तुम्हारा मगज भी खाली करने वाले आएंगे। कोई बच्चे आधे में गिर पड़ते हैं, कोई चलते 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 मर पड़ते हैं। कोई गिर पड़ते, कोई मर पड़ते हैं। अरे गिरने वाला तो उठ के फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन जो मरने का महावाक्य थोड़ा ठीक नहीं, जरा ध्यान रखना, है ना। माया मार ना दे घूसा मार के। जन्म लेना और मरना बच्चे होता रहता है, बाबा कितना निश्चिंत रहता है ना। यह नॉलेज बच्चे बड़ी वंडरफुल है। देखो नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना
मेहनत सारी इसमें है। जानते हो ना, योग, ज्ञान और योग से हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। बिगड़ ज्ञान योग के बच्चे बन न सकें, या फिर घूमने फिरने की आदत पड़ जाती है, या भी ठीक नहीं है। ध्यान में आना जाना, ये ध्यान का नुकसान भी बहुत होता है। वो एक चस्का लग जाता है ना, जैसे लोगों को लग जाता है, ऐसे यहाँ भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते ये ट्रांस में जाने का ना, जाना आना, ये फिर ठीक नहीं है। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, सबसे जास्ती तूफान पहले नंबर वाले को आते हैं। तो बाप कहते सवेरे उठकर बाप को याद करो। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, याद में विघ्न बहुत पड़ते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहां कहां चली जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो आएंगे, बहुत आएंगे। बच्चे जितना योग में रहने की कोशिश करेंगे, माया बुद्धि को इधर से उधर से उधर से उड़ा देगी। ऐसा होता है, बैठो ध्यान से, बाबा को याद करेंगे, पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। स्टार्टिंग में होता है, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति भय सुजान। तो ये हमेशा याद रखना, आप जब अभ्यासी बन जाओगे फिर आपको देर नहीं लगेगी। जितना चाहे समय उतना बाबा में, बाबा की छवि में, बाबा के स्वरूप पर मन को, बुद्धि को टिका सकते हो। लेकिन शुरुआती दौर में होता है। बाबा कहते बच्चे देखो विघ्न पड़ते हैं, बात मत पूछो। जितना याद में रहने की कोशिश करते हैं तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, इन तूफानों से डरना नहीं, याद में रहना, स्थिर अवस्था को बनाना है। तूफान कोई हिला ना सके, ये अंत की अवस्था है। अभी तो रूहानी रेस चल रही है। शिव बाबा को याद करते रहो। या भी समझने की और धारण करने की बातें हैं बच्चे। अगर धन दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। ये ज्ञान योग की बातें दूसरों को भी सिखाते रहो तो धारणा भी नहीं होगी। पुरुषार्थ तो बच्चे करते रहना चाहिए ना, है तो बहुत सहज। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की, खुशी की, आनंद की प्राप्ति जो तुम्हें हुई है, कोई और जान ना सके। वहां तो कितना माथा मारते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। बाप कहते बच्चे तुम्हारी मेहनत आबाद होनी है, और बाकी सब जानते तो हो कैसे धराशायी हो जाती हैं सब चीजें, है ना। अभी तो दिख रहा है, प्रैक्टिकल कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां कोई जा ना सके। एकदम ऊंचते ऊंच परम धाम में चले जाते हो, ऊंचाई पर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। सतयुगी दुनिया में कितनी श्रेष्ठता है, वहां चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जिंदगी दी है प्रभु आपने, जो हम सब आपके बच्चे रहते हैं सदा हंसते 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 बनकर सदा फरिश्ते। आइए सार का भी सार सुनते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, एक तो है छोड़ छाड़ के चले जाना, लेकिन मन बुद्धि कहां ले जाओगे, है ना, वो तो बाद में भटकता रहता ना। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोह भी बनना है। साथ साथ सबसे तोड़ निभाते हुए कमल पुष्प समान अपने जीवन को श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र बनाना है। यानी गंदगी का असर हमारे ऊपर ना हो, वो जीवन कमल का फूल होता है। धारणा करने के लिए ज्ञान धन दान जरूर करना है, और स्थूल धन हो भाई वो भी बाबा के कार्य में जरूर लगाओ, बिना कहे लगाओ, और साथ ही सहयोगी बनो, तभी तो प्राप्तियां होंगी ना अनेक प्रकार की। धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान भी जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करते रहो। बाकी बच्चे ध्यान दीदार की आश नहीं करो, पुरुषार्थ करो दिव्यता को धारण करने का, शक्तियों को धारण करने का। बाकी ये ध्यान दीदार ये तो स्वप्न माफिक है। अच्छा स्वप्न आ गया तो उसमें क्या विक्रम विनाश हो गया भाई, क्या प्राप्ति होगी, थोड़ी सी क्षण भंगुर की खुशी मिलती है, उसमें भी कई बार माया प्रवेश कर जाती है ना। बाबा कहते हैं अच्छा भाई, आज का वरदान है संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, डिटेल है। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना,
यह स्लोगन सदा आपके मस्तक पर बोर्ड रूप में लिखा हुआ मतलब स्मृति रहे कि मुझे संतुष्ट रहना भी है सभी से, और कोशिश करेंगे हम अपने जीवन से सबको संतुष्ट करते रहेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को अपनी स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह बच्चे स्लोगन दोहराओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट हैं वो सदा प्रसन्न हैं। क्या? जो संतुष्ट हैं वही सदा प्रसन्न है, नहीं तो हाय 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 ये कम है, ये कम है, ये खींचो, ये खींचो, जिंदगी खींच जाती है अपनी उन खींचने वालों की। इसलिए जो संतुष्ट हैं वही सदा प्रसन्न है। अच्छा, स्लोगन, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। मीठे बच्चे, तो बेहद के बाप को याद करो। इसमें ये ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है, और ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। प्रभु ने अपना बना के हम सबको मुस्कुराना, गुनगुनाना, जीवन जीना सिखा दिया। ओम शांति, ओम शांति।